ये पैराग्राफ हम जो पढ़ रहे थे, परंतु जब जीवन भगवान की ओर मुड़ता है, केवल तभी अंतरात्मा वास्तव में आगे आ सकती है और बाह्य अंगों पर अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग कर सकती है, क्योंकि स्वयं भगवान की चिंगारी होने से भगवान की ओर ज्योति शिखा के रूप में बढ़ना ही इसका सच्चा जीवन और इसके अस्तित्व का औचित्य मात्र है। फिर से पढ़ देता हूं मैं। ये एक कारण है कि इतना सारा हम प्रयास देख रहे हैं, इतनी चीजें देख रहे हैं, वो कहाँ हैं इस पूरी स्कीम में। इसीलिए जब योग की बात कर रहे हैं, यूं तो सभी कुछ योग ही चल रहा है। यहाँ सारी चीज और कुछ है ही नहीं। जब भगवान का ही व्यक्तित्व है, सारा विश्व और कुछ नहीं है, तो योग के अलावा तो वैसे तो कुछ चल ही नहीं रहा। पर जिस रूप में शब्द ये काम में लिया जाता है वो शुरू कब होता है? परंतु जब जीवन भगवान की ओर मुड़ता है, केवल तभी अंतरात्मा वास्तव में आगे आ सकती है और बाह्य अंगों पर अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग कर सकती है। बाह्य अंगों पर अपनी शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग कर सकती है, क्योंकि स्वयं भगवान की चिंगारी होने से कौन? अंतरात्मा भगवान की ओर ज्योति शिखा के रूप में बढ़ना ही इसका सच्चा जीवन और इसके अस्तित्व का औचित्य मात्र है। वेरी रैशनल ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, इंग्लिश क्या बोलती है? Reason of its existence. पेज नंबर कितना है? 613. रीजन, वेरी रीजन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। इसको पढ़ के क्या महसूस होता है? फिर ये सारा इतना जो प्रयास चल रहा है, या ये चल क्या रहा है? फिर हम हैं कहाँ? क्या महसूस होता है? ये कह रहे हैं तभी केवल ये होता है, उससे पहले अंतरात्मा वास्तव में आगे नहीं आती और बाह्य अंगों पर शक्ति का बलपूर्वक प्रयोग नहीं करती। केवल तब जब जीवन भगवान की ओर मुड़ता है, तभी ये वास्तव में आगे आ सकती है। तो फिर ये चल क्या रहा है? क्या सेंस आता है इसका, देविका जी? ये पढ़ के तो यही पता चल रहा है कि जो हम कहते हैं कि हम माँ को बिलोंग करते हैं, जितना जितना अगर हम उसको अपने अंदर चिरतार्थ करते हैं, मतलब अपने आप को उसको रियलाइज करते हैं, उतने उतने जो सोल है वो स्ट्रांग होती है और वो बाहर के जो हमारी नेचर है उसके ऊपर वो दबाव डालती है। तो ये तो वही है कि कहने कहते हैं तो अभी चल इसलिए रहा है कि क्योंकि वो चीज इतनी रियलाइज नहीं हुई है, तो अभी तो वो सिर्फ शब्दों में ही है। तो जब वो अंदर से होगा कि हाँ हम प्रैक्टिकली हम माँ को ही बिलोंग करते हैं, जब ये ट्रूली हम लोग इस बात को रियलाइज करेंगे, तभी वो जो सोल है वो बाहर आके स्ट्रांग वो अपने आप को इन्फोर्स कर सकती है। और इसी के अंदर वैसे तो धर्म की एक बहुत बड़ी यूटिलिटी है। जो भी रिलीजन, रिलीजन का काम ही यही है, एक ऐसी सत्ता है, उसमें उस सत्ता को स्थापित करना और आपका उससे संबंध कैसे बने। तो यहां तक तो धर्म की यूटिलिटी है, पर डिसाइसिवली ये चीज आ जानी और पूरे जीवन को पूरा एकदम चेंज कर देना, इस पे अगर आप ध्यान एकाग्र करेंगे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। नहीं तो
ये कर नहीं रही। ये तो कह रहे हैं ना, जीवन जब भगवान की ओर मुड़ता है तो मुड़ते तो हैं ही, तो ये थोड़ी है। सो कॉल्ड आपके जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, यदि आप देखो जो माँ श्री अरविंद का सेटअप है वहां पे, वो साधक तो उस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर एंगेज्ड ही नहीं है। धर्माचरण की एक्टिविटीज, कोई चैरिटी की एक्टिविटीज, उनका जीवन का उस तरीके से हम देखते नहीं, जितना कि सो कॉल्ड एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति सारे समय उसके अंदर रहता है या रहने का प्रयास करता है। तो वो क्या भगवान की ओर नहीं मुड़ रहा? ये विचार करने की बात है, ये ऑपरेट क्या करती है। तो धर्म का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। नहीं, इसमें एक बात ये भी तो नजर आती है, मतलब धार्मिक आदमी तो दिखता है ना बाहर से, आपको कुछ नजर आता है। अब अंदर की यात्रा वाला तो कुछ दिखता नहीं। आध्यात्मिक यात्रा कोई कर भी रहा है तो हाउ कैन यू, मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करोगे भाई ये आध्यात्मिक है? नहीं, धार्मिक तो दिख अपने रहा है को तो आपको नहीं कर, वस्त्र से, आउटर से, अपने को तो नहीं तिलकधारी करना, मंदिर जाता है। और वही किसी फर्क। को तो नहीं करना। व्यक्ति को समझ में आ जाए, उसके गुरु को समझ में आ जाए, और तो कोई क्या कर सकता है इसके अंदर। नहीं, खुद को कैसे पता चले कि वो है भाई ये भाई, हम कैसे पता मतलब लगे भगवान मेरे को को कि अपनी मैं जन्म दी, धार्मिक हूँ खुद को या कैसे पता? आध्यात्मिक हूँ? कैसे पता लगे? हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, कैसे करें? स्टार्ट तो धार्मिक से होता है। भाई मेरे को पूजा पाठ जो भी कुछ है, जो मिला है संस्कार, मैं स्टार्ट तो उसी से करूंगा ना। नहीं, कुछ हाँ, जरूरी समझो, आध्यात्मिकता तो वैसे नहीं मतलब हम। सीधे तो नहीं आ सकती। नहीं मतलब नहीं, वो इसके आप नास्तिक भी हो सकते हो, और उसके संपर्क में बुद्ध जो हैं वो तो भगवान की सत्ता को मानते नहीं। अब एक्सेप्शनल चीजें हैं यार, वो तो अलग चीजें है। नहीं, हनी मतलब यही तो प्रश्न है। मैं इसका सीधे ये नहीं कह रहा, ये अनमिस्टेकेबल भी है। जो जा रहा है उसके लिए उस रियलिटी से वो संपर्क में आ रहा, अनमिस्टेकेबल है। मैं कह रहा हूं ये लाइनें हम ऐसे ही पास ऑन नहीं कर सकते, कि जब आप भगवान की ओर मुड़ जाते हो अंतरात्मा तभी ऑपरेट करना शुरू करती है, ये कह रहे हैं। हाँ और ये ठीक है, बिल्कुल। तब बाध्यकारी रूप से और आपके और भागों के ऊपर दबाव देना शुरू करती है। इसी कारण आपको ये चीज समझ में आती है कि और सो कॉल्ड धार्मिकता वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसका एक रोल हो सकता है, तात्कालिक आवश्यकता हो सकती है, वो है एक। और ये टर्निंग है एक, योग के टर्म्स के अंदर जो हम ये कह रहे हैं, ये आपके भीतर एक कोई एक ऐसी चीज उदय हो जाती है। इसी के कारण आप ये सोचिए, वैसे तो यहाँ इस जगत में हर व्यक्ति अपने ही तरीके से जी रहा है, अपने ही तरीके से निर्माण कर रहा है। कोई कोई कॉमन सी चीजें हैं। ये तो डेफिनेटली प्रश्न उठना चाहिए, अपन कहाँ हैं कहाँ, और जिस जगत में हम रह रहे हैं उसके नियम क्या हैं। बात क्या है ये, कि यदि वैसी चीज है तो फिर तो कोई आशा नहीं है। फिर तो अतिमानस आ जाएगा, इन्हीं गिवन कंडीशंस के अंदर इन्हीं समीकरणों को जोड़ तोड़ के आएगा। नहीं, आत्मा की शक्ति अमोघ है, वो कुछ भी कर सकती है। ये रियलाइज कैसे हो? ठीक ही बात है, ये जिसके अंदर ये चीज पैदा हो जाती है उसके लिए अनमिस्टेकेबल साइन है। नहीं तो मैं तो कह रहा हूं मानसिक रूप से हम ये प्रश्न कर रहे हैं, ये कह रहे हैं तभी जब भगवान की ओर मुड़ता है व्यक्ति, तो वो तो क्या इसके बिना मुड़ तो सकता है क्या? और मुड़ने को मतलब क्या हुआ कि वो मुड़ गया भगवान की ओर। यही तो मैंने कहा, इसमें क्या महसूस होता है, इसीलिए तो रोक लिया मैंने, नहीं तो अपन जा ही रहे थे अगली लाइन के अंदर। हर जना मुड़ा हुआ ही है यूं तो, और फंडामेंटली भगवान की ओर मुड़ने के अलावा और मुड़ भी किधर सकते हो? यदि आप कामना में भी हो तो भगवान की ओर ही। जब तत्वतः और कोई चीज ही नहीं है, तो आप वास्तव में देखते भी भगवान को हो, डील भी भगवान से ही कर रहे हो, और कोई दूसरी चीज तो हो सकती नहीं तत्वतः। गुत्थी है ये। इसीलिए तो अपन ने रोक लिया इसको, कि आप क्या महसूस करते हो इसमें। हाँ दीपक।
यही तो प्रश्न है कि साइन क्या है? साइन मेरे को जो लगता है वो तो ये है कि जैसे ही आपका फ़ोकस खुद से हट कर के एक लार्जर सेल्फ पे आता है और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, तो वही मेरे को लगता है कि तो वो एक एक साइन और कइयों में से एक साइन ही हो सकता है हाँ कि मतलब आपके एक्शंस जो हैं और आपका जो एम ऑफ एक्शन है, वो सेल्फ अचीवमेंट से बढ़ कर के और एक लार्जर पिक्चर की तरफ आप मूव करते हो। आपके जो पेटी ईगो है, उनको धीरे-धीरे रहेगा ईगो ही, लेकिन उसके अंदर जितना ज़्यादा बढ़ सके, जितना ज़्यादा लार्जर, तभी वो यज्ञ का आरोहण जो है, एसेंट ऑफ सैक्रिफाइस है, वो उसी के थ्रू होगा कि भई कोई चीज़, अब पहले व्यक्ति खुद के ऊपर फ़ोकस्ड है, फिर परिवार पे, फिर देश समाज पे, फिर देश पे, फिर धरती पे और फिर उससे भी आगे। तो लेकिन ये ऐसे देखो तो बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है, लेकिन एक ये बेंट होता है, वो एक उसको आप कैसे वर्ड्स में बोलो, क्या बोलो, कुछ आइडिया नहीं है। वो ऑटोमैटिक मैं देखता हूँ रोज़ाना डेली लाइफ में, बिज़नेस में, चीज़ों में कि एक ना वो फ़र्क है, वो बेसिकली अपन मान लो मैं कोई चीज़ को किस एंगल से परसीव कर रहा हूँ, दूसरा कि वो टोटल उसमें चेंज है, बेसिकली चेंज है। लेकिन अब वो खाली और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल तो ये कि आपका खुद पे ही जो फ़ोकस है और खुद के जो पेटी थिंग्स है उससे हट करके उस पे चलता है और आगे और ये कैसे। यज्ञ का भी जो कॉन्सेप्ट है, ये गीता और श्री अरविंद की लाइट में हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। बाकी तो ये यज्ञ वाली बात कोई ऐस सच करता नहीं, कम है। ये जो यज्ञ का आरोहण है, अब यूं मीराबाई का सारी चीज आप देखो, सब इन्फ्लेम्ड है भगवान से, पर वो अपने से हटके या ये वाली बातें वहां नहीं, वो मेंटली इस तरीके से रख नहीं रही। ये तो श्री अरविंद की कृपा है कि हम ये बात कर पा रहे हैं। गीता का भी यज्ञ का जो विधान है, अगर दूसरी जगह उसकी कमेंट्री वगैरह हम देखें, वो अलग ही तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक हाँ, विशेष बात है। यज्ञ का विधान तो वैसे नहीं करते, लेकिन वो अपनी, वैसे अगर बोले तो निजता के विस्तार की बात तो काफ़ी लोग करते हैं कि भई हाँ, पर आप उसकी तो बात काफ़ी करते हैं, बहुत वो तो वेस्टर्नर्स भी करते हैं। हाँ, वो तो काफ़ी लोग करते वो हैं। तो एक बेसिक सी बात समझ में आ जाती है कि आपका सेल्फ जो है ये छोटा नहीं है। भाई हुँ, कोई भी जो कॉन्सेप्ट आपका राजनीति का भी आया, उसके अंदर ये वाली चीज तो थी कि कैसे इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो, इनका समीकरण कैसे बैठे। तो उसमें अलग अलग आपके साम्यवाद हैं, ये वाद हैं कि भाई ये किसको कितना राइट मिलना चाहिए, इंडिविजुअल की भूमिका क्या है, इंडिविजुअल है क्या, मतलब एग्जिस्ट कहाँ करता है, उसका कोई फ्रीडम या फ्री चॉइस है भी या नहीं। तो एक के अंदर जो आपके ये कहा साहब, ये तो एक सेल है, रशिया में इस तरीके से किया तो वो टूट गया बाद में। मैंने कहा ये तो तुम देश के लिए काम करो, देश तुमको अपने आप आवंटन कर देगा। चीजें ही नहीं मिल रही थी। तो वो विचार तक तो था, बाद में जब टूटा कोई रोने वाला ही नहीं था। पूरे संसार ने मुक्ति पाई उस विचार से। फिर भी जहां से वो उठा उसके अंदर कोई चीज थी। एनी हाउ, ये एक विचार करने की बात है जो हम ये अभी पढ़ रहे हैं, ये कि हम कहाँ हैं। आगे चलते हैं इसमें। नहीं, इसमें और कोई रास्ता और कोई चीज़ साइन, मतलब इसका कोई और साइन भी है क्या इसका कि भई आप भगवान की ओर उन्मुखता आपकी भगवान की तरफ हो गई, हाँ उसकी हाँ, तरफ ये उद्घाटन की तरह की उन्मुखता, इसका कोई और साइन भी कोई नज़र आता है वो ही क्या? जो क्या माँ साइन? कह रही है योग की, और जो आपका, और उसके अंदर आपको सहायता भी मिल जाएगी, चीजें भी आ जाएंगी। नहीं, साइन अन- क्या हो सकता है इसका? साइन क्या हो सकता है कि और क्या साइन हो सकता है एक कि तो भई आप भगवान के उन्मुख हो? हाँ, आई कैन नॉट डू अदरवाइज, हाँ। एक चीज। और दूसरी चीजों की आपके सामने कोई वैल्यू नहीं रहती। और विश्व में उसके लिए क्या परसेप्शन है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, पर आपके लिए एक डिसाइसिवनेस आ जाएगी। एक जो अंधता आपके डिजायर के लिए होती है, उसका वाइब्रेशन है एक, उसमें भी वो कहता है नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकता, वो है एक। और साइकिक आपको जो कहता है नहीं मेरे को तो यही करना है, वो। ये दोनों भी आप देखते हो अपने डीपर मोमेंट्स के अंदर इंटेंसिटी, एक तो म्यूजिक की इंटेंसिटी देखते हो, और एक आप कामनाओं की इंटेंसिटी इंटेंसिटी पर
जिसमें भी टेस्ट है इस चीज का, वो कह रहा है ये दोनों अलग चीजें हैं। आप संगीत की जिस इंटेंसिटी के अंदर यदि आपने महसूस करी हो, तो आप कह रहे ये तो बहुत पवित्रीकारक चीज है, और जैसी उस चीज की आप करते हो, तो इसकी ओर ग्रेजुअल मुड़ाव भी हो सकता है कि आप ये दोनों के अंदर देखते हो, और फिर आप दूसरे तकलीफ पाता है व्यक्ति और दूसरे मूवमेंट्स में, वो कहता है मैं तो नहीं कर सकता ये। उसको पेन होना शुरू हो जाता है, जो दूसरे जिसके टेस्ट नहीं है उसको पेन नहीं है उन एक्टिविटीज को करके। आप में यदि थोड़ी सी सेंसिटिविटी आपके, तू ऐसा बोल कैसे सकता है, तूने ये व्यवहार कैसे किया। आपके पास कोई आया है, ठीक है, आपको बहुत भूख लग रही है, आप उसको बिना ऑफर किए कैसे, जिसको ये सेंस नहीं है वो खा जाता है, उसके कोई पीड़ा ही नहीं है। आपके ये जो दूसरी सेंसिटिविटीज हैं, टेस्ट्स हैं, तो इसलिए योग का आरंभ कैसे हो, पुकार कैसे आए, वो एकाएक हो सकती है, झटके से हो सकती है, ग्रेजुअल तैयारी से हो सकती है। एक जो आपने कहा कि भी हर चीज में अब देखते हैं परसेप्शन में वो फर्क है, हाँ उससे हो सकती है। ये सारे तरीके हैं, पर जिसमें एकमात्र वो बहिर्मुखी दृष्टि जो चीजों के अपने आप के लिए नहीं, उनके अंदर उनके सत्य को खोजती है, भगवान को खोजती है, कि ना मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। और ये कामना का डिससेटिस्फेक्शन नहीं है, ये आपको महसूस होना शुरू हो जाता है, नहीं ये बात कुछ अलग है। एक इसमें कल का एक मेरा एक्सपीरियंस था कि कोई से बैठे थे, तो ऐसी बातचीत हो रही थी कि जो भी कुछ अपन देख रहे हैं वर्ल्ड में जो हो रहा है, उनके पीछे इतने बड़े-बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट और मोटिव है। तो अपन जैसे कोई एक सिंपल एग्जांपल दे रहा था सामने वाला कि जैसे शेयर मार्केट नीचे गिरा या ऊपर चढ़ा, तो इसके पीछे बड़े-बड़े गेम होते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है और छोटा व्यक्ति खाली छोटी चीज़ों पे रहता है। तो उसको मैंने डिटेल तो बहुत नहीं बात करी, मैंने ये बोला कि भई इन जो बड़े आदमियों के जो गेम है, उनके पीछे भी जो फोर्सेस काम कर रही है, वो दूसरी है। अब ये परसेप्शन अपन उसको नहीं समझा सकते कि हाँ। ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा होता है। तो क्या है हम्म। कि वो दृष्टि तो विशालता, वृहदता तो डेफ़िनेटली आती ही आती है, उससे भी एक आपको लगता है कि ये चीज़ अलग है। एक इंटेंसिटी, आपके इंटेंसिटी। इंटेंसिटी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, हुँ, हुँ। डिसाइसिवनेस रहेगी, हुँ, हुँ। और दूसरे मुद्दे आपके लिए बिल्कुल गौण हैं। आप जो काम कर रहे हो, चाहे बाहरी तरीके से उसका कोई वैल्यू नहीं, पर आप इसलिए नहीं कर रहे, आप तो इसलिए कर रहे हो क्योंकि भैया मेरे को तो ये करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो दिखने में तो सूक्ष्म सी हैं, पर ये पूरा ही फर्क, बिल्कुल ठीक उदाहरण है ये परसेप्शन का फर्क। और ऐसी चीजों के अंदर जहां सूक्ष्म सी बात है भी, इस केस में अपने को दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अब ये तो बड़ी अजीब सी चीज हो गई, कृष्ण प्रेम का पांव कटने की स्थिति आ गई। अब वो तो बिल्कुल साफ साफ है, यशोदा माँ का उसने माना कि गोपाल तू चरणामृत ले लिया करके, बिल्कुल। अब ये तो अनमिस्टेकेबल चीज है कि इसके अंदर कोई एक दूसरी चीज काम कर रही है, पर ये दूसरी चीज इसी तरीके से आए ये जरूरी नहीं। ये आपके मिनट टू मिनट डेली ये चीज काम करती है, ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, आपके मोटिव को आप ही पकड़ सकते हो कि इसके अंदर, तो आप में यदि सुरुचि है, तो आप ये देख लोगे कि इस काम के पीछे आपका मोटिव कितना क्लीन है। हाँ, कई चीजों में ऐसा है कि यदि सर्टेन प्योरिटी मेंटेन हो गई आपके अंदर, माँ अधिकार करके आपको ये समय दे, ये जरूरी नहीं है एकदम यूं पकड़ सकती है। अब वो जैसी भी आपको लगे, ये सारे मूवमेंट संभव है, पर देखो इसके लिए ऑटोमेटिकली आप किसी गुरु को देखोगे, किसी अनन्यता, ये सारी चीजें साथ साथ अपने आप ही अराइज होनी शुरू हो जाएंगी। पर ये कुछ साइंस जो है कि डिसाइसिवनेस, इंटेंसिटी, क्लैरिटी, ये मेरे को करना है, ये वो आदमी समय नहीं ये ऐसे नष्ट कर सकता। उसके जो मूवमेंट्स हैं वो देवताओं की क्रिया को आहत नहीं करेंगे। आपका बोलना उठना सारा हारमोनियस, डीपर हारमोनी, जिसके आंखें होंगी वो देख सकता है आपके चारों तरफ को,
कि यार ये चल क्या रहा है आपके बीइंग में। उस जो मेन आपका जो मोटिव है, जो उद्देश्य है जीवन का, सारी चीज आप उसके इर्द गिर्द सेंट्रलाइज करना शुरू कर दोगे। आपके मूवमेंट जो आंखें देखना जानती है, आपके भीतर भी होगी वो आंख, वो देखो ना ये चीज गड़बड़ है। आप में एक लाइट होगी, आप में एक कॉन्शियसनेस होगी, डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी। अप्रकाश है तो इसका मतलब तमस है और दूसरी चीजें हैं। अप्रवृत्ति है, लैक ऑफ इनिशिएशन है, काम शुरू करने के अंदर तामसिकता है। देविका जी। हाँ जी, और एक बोल रहा है कि सेंस ऑफ फ्रीडम भी इसका एक साइन है हो जो सकता है, पर्सन के। बिल्कुल। आज श्री अरविंद की चीज पढ़ते ही आप जो दुनिया में चल रहा है वो बिल्कुल आपका आपके सामने यो एक पर्सपेक्टिव है। नहीं तो कितने दम घोटू दायरे हैं उसके अंदर। बहुत ठीक बात है। आत्मा पे आओगे तो सेंस ऑफ फ्रीडम रहेगा। यही फेट और फ्री विल की बात है। आत्मा के पास फ्री विल है, बाहरी चीज कह देगी यार क्या करें। इसी तरीके से मैंने क्यों ये प्रश्न उठाया, पर और जाना चाहिए। ये क्लैरिटी मिनट टू मिनट आपको ये आएगा। बात बड़े और छोटे अभियान की, उसकी नहीं। बड़ा और छोटा जो आपके लिए निर्धारित होगा वो किसी और ही चीज के कारण होगा कि इससे क्या मतलब है, काम तो ये करना है। अब आप जो जिस तरीके से काम करोगे उसके वैल्यूज या उसके मानक एकदम चेंज हो जाएंगे। एक व्यक्ति को आपने सब कुछ लुटा दिया तो दूसरा कहता है ये क्या किया। ये किसका कारण बहुत डीपर है। वस्तुओं को जो आप वैल्यू दोगे चेंज हो जाएगी। आपकी एनर्जी किस चीज को दे रहे हो वो चेंज हो जाएगी। अरे ये काम मैं माँ के लिए कर रहा हूं, बस इसका क्या होगा। माँ खुद कह रही थी भी मैं कौन हूं ये मैं जानती हूं, पर मेरे कार्य की कोई उपयोगिता है भी या नहीं, ये डाउटफुल बात है। ये माँ कह रही मैं कौन हूं ये तो मैं पूरे अच्छे से तरीके से जानती हूँ। ये उस तरीके की बातें नहीं है जिस तरीके की ये सामान्यतः कही जाती हैं कि ये सिद्ध हो गए, इनको ये सिद्धियां, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हालांकि वो चीजें भी हैं, तो इनको इस पूरे एंसेंबल में कहाँ रखी जाए। आपके लिए है भी या नहीं जरूरी, ये आपको जीभ के स्वाद से पता चल जाएगा। अभी इस समय आपकी प्योरिटी है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं चाहिए। आप सारे खूब खूब अभी इसमें केपेबल होने चाहिए। जितने समय माँ से जुड़े रहते हैं, उनकी वाणी से जुड़े रहते हैं, वो आपको एक इंटेंसिटी, एक टेस्ट वो महसूस होता है। ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये डायरेक्टली उस चीज को परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये प्रश्न नहीं उठाया जाता इस तरीके से, ये चर्चा नहीं करी जाती। फिलोसॉफिकल बातें करेंगे, ये अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट एकदम एप्लीकेशन लाइफ के ऊपर कि अब आपके परसेप्शंस या जीवन को देखने के, अपने बीइंग को देखने के, माँ किस तरीके से अभिव्यक्त हो रही है, माँ का कार्य आप कितना क्या कर रहे हो, ये सरोकारता। दूसरे के ये कंसेप्शन ही नहीं है। तो वो जिन तरीकों से, जैसे दीपक कह रहा था, वो विवेचन करता है। आप कहते हो यार कितना रेस्ट्रिक्टेड सोच है इसकी। तो आप कहते हो ये मार्केट ऊपर गिरा या नीचे गिरा, आपको बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स का सेंस हो सकता है, पर आप कह रहे इससे पीछे आप तो एक ही डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो, पर इसमें तो और समीकरण में और भी तो हैं, और वेरिएबल्स भी हैं। तो एक की तो बात कर रहा है, पर ये मल्टी वेरिएबल की इसके अंदर है भाई इक्वेशन। तो आप इसमें इस तरीके से नहीं इसको सोल्व कर सकते। आप तो कह रहे एक वेरिएबल है, एक नहीं, इसके अंदर तो इतने वेरिएबल्स हैं, सारे के सारे मूव करते हैं माँ की इच्छा से। ये इस व्यक्ति को पता चल जाता है। इसलिए काम तो करता है डिसाइसिवली, पर रहता है ओपन। भाई माँ जानती है। तो आप कहते हैं यार तेरी फिर पढ़ाई पीछे की क्या फायदा। माँ से पूछ लेते हैं हेल्थ के बारे में। अरे तू डॉक्टर है भाई, तू प्रोफेशनल डॉक्टर है, तेरे को सेंस नहीं। अरे प्रोफेशनल डॉक्टर ही था जो कृष्ण प्रेम का इलाज कर रहा था। मतलब कीड़ा काटते ही उसने
अलेक्जेंडर ने, एलेक बोलते थे उसको, इलाज करना शुरू कर दिया, उसके हाथ से स्थितियां चली गई और आपके चरणामृत से ठीक हो गया वो। और ये हमारे लिए डेली का ट्रुथ हो जाना चाहिए। तो जो सावित्री कहती है मिरेकल बिकम्स ए रूल, मिरेकल जीवन का रूल, मिरेकल आपको नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा माँ तो ऐसे ही काम करती है। अब जो काम आपकी खुद की बुद्धि कह रही है यार ये करने का काम है क्या कोई, मैं निम्नतर की बात नहीं कर रहा हमेशा ही, पर बार बार तो ये बात नहीं कही जा सकती। आपको ये सेंस आता है, आप अपने आप को देखते थे, आप अपने सोच के तरीके को भी जानते हो, आप जहां से आ रहे हो आप ये जानते हो, और उसमें कैसे ये परिवर्तन आया है वो भी जानते हो। आपके निर्णय करने का तरीका चेंज हुआ है, हाँ भाई ये तो चेंज हुआ है, ये तो हुआ है। यदि ये हुआ है तो मतलब इसका कोई अंत नहीं है, तो फिर बाद में कितना भी हो सकता है। ऊंचाई का अंत नहीं है, गहराई का अंत नहीं है। इतनी बातें निश्चित रूप से की जा सकती हैं। और जब आप डिसाइसिवली की आपकी, देखो मेन बात है संकल्प की। मैं कोई चीज देख रहा था, उन्होंने कहा भी जैसे आप तीर्थ यात्रा करते हो या द्वादश ज्योतिर्लिंग की आप करते हो तो उसको किस क्रम से करना चाहिए। तो उनका क्रम तो आपके संकल्प के ऊपर है। यहाँ सारी चीज, विशेष बात हमारी संस्कृति की क्या है, कोई भी चीज का फल जो है उसके संकल्प के ऊपर निर्भर करता है। आपका संकल्प कहाँ से है, क्या है। मेरे को अपना जीवन माँ के लिए करना, आपकी सारी एक्टिविटीज फिर बाद में उसका रिफ्लेक्शन बन जाएगी। वो संकल्प कितना सही है या नहीं है प्योरिटी पे निर्भर करता है। नहीं तो आपको क्लैरिटी ही नहीं आएगी इस बारे में करूं क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप क्रम से भी कर सकते हो या आपकी जैसे सुविधा हो उस तरीके से। मेन बात है आपने संकल्प क्या लिया है, तो जीवन का संकल्प आपका क्या है। आप कह भी नहीं पाओगे कि मेरी एनर्जी माँ के अलावा और किसी दूसरी चीज को जानी नहीं चाहिए, माँ मेरा जीवन आपका है, संकल्प कर बैठो इसका और रोज उस संकल्प को एनफोर्स करो। ये डिसाइसिवली यदि हम कह पाए, फिर बाद में मतलब मुड़ने का मतलब ये संकल्प आपका हो गया, तो अंतरात्मा धीरे धीरे ऑपरेट करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने संकल्प किया है, आपने करार किया है। अब वो भाग जो करार को नहीं स्वीकार करते उनके ऊपर बाध्य करेगी। आपने रजिस्ट्री करवा दी जमीन की, अब हो गया काम, उसके ऊपर किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है, उसका नहीं चलेगी ये बात, हटो। पर यदि आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाई, मालिकाना अधिकार यदि आपने नहीं लिया, मतलब मालिकाना अधिकार आपके बीइंग का मां को सौंप दिया। ये क्या होता है, अभी इतना तो जानना ही चाहिए उसको। यहां सारी चीज संसिद्धि आपके संकल्प से होती है कि आप किस संकल्प से कोई कार्य कर रहे हैं। वो मां के निहित है, तो इसमें कहीं फिर बाद में आप कैसा युद्ध जैसे काम में भी कोई डंक नहीं है, उसके आपके ऊपर कोई ब्लेमिशेस नहीं है। इसीलिए यदि आपको युद्ध के लिए प्रवृत्त किया जा रहा है, ऐसे के अंदर बैठ के यदि आप ध्यान चिंतन करते हो, वो गड़बड़ है। इसलिए बाहरी कर्म इसका मानक नहीं है, उसके पीछे आप किस संकल्प से, किसके निहित वो कर रहे हो, वो मेन चीज है। इसमें व्यक्ति भ्रमित नहीं हो सकता। आपका शरीर जानता है कि आप सब्जी लाने के लिए चल के जा रहे हो या वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो। ये सारे सेंसेस हमको दिए गए हैं जी, कैसे पता चले, ये सेंसेस हैं। शरीर भी देखो कैसे अपने आप को अकोमोडेट करता है ना। शरीर कैसे, पूरी कॉन्शियसनेस है शरीर की अपने आप की, आप उसके बारे में सचेतन है या नहीं है। आपकी नींद के अंदर भी हृदय की गति चलती है, रक्त चलता है, सारी चीजें आपको ये सारे सेंसेस दिए गए हैं। जैसे शरीर की स्वतः क्रिया है, आपके भीतर से यदि कोई चीज ऐसी आती है उसकी भी स्वतः क्रिया है। पर अब ये सिंसियरिटी ये वाली बातें लाएं कहां से। बहिर्मुखी दृष्टि है, वो बाहरी चीजों पे इतना आग्रह रखती है।
मैंने इन्हीं चीजों के लिए कि ये प्रश्न खाली उठे, इस तरीके से हम देखें, जीवन को ये दिशा डिसाइसिवली दे पाए, हम दे सकते हैं। हम बैठे हैं, ये चर्चा का जितना बैकग्राउंड हमारा गया है, अब आपके ये स्वीकार्यता सर्टेन चीजों की अच्छी हो गई, पर इसके अंदर अब माँ का कार्य डिसाइसिवली लेके संकल्प के आधार पे शुरू किया जाए, ना मेरा बीइंग माँ का है और कोई दूसरी एक्टिविटी। जी ये एक्टिविटी तूने कैसे करी, मिनट टू मिनट आपको इसका परसेप्शन रहेगा, अरे इसका माँ से क्या लेना देना है, आप अपनी चीज को जानते हो, अरे ये तो बदमाश है, ये तो लोअर चीज आ गई, बातें तो तू सुंदर सुंदर कर रहा है, पर इसमें तेरा सेल्फ घुल मिल के आ रहा है। फिर व्यक्ति कहता है अरे ये भी बेकार काम है, अपने तो सेल्फ आ रहा है या नहीं आ रहा है, माँ से पूछो और वो काम करो, काम करो अपने तो इस तरीके से और यात्रा चलती रहती है। पर मेन बात जो दीपक ने कही, एक शिफ्ट पर वो संकल्प के ऊपर निर्भर करता है, वो फिर आपके परसेप्शंस में आ जाएगा, आपके कर्मों में आ जाएगा, यूं चीज चलती रहती है। बात है संकल्प की, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कि मां मैं आपका हूं, और डिसाइड ये कह दे आपके अंदर कोई चीज, बोलने के लिए नहीं, वो मीन करती है उसको, आई मीन इट, जैसे आप कहते हो ना आई मीन इट, और आप जानते हो कि हाँ आपकी चेतना मीन करती है उस चीज को, वो वास्तव में चाहती है। बोलना एक चीज है, वास्तव में चाहना एक चीज है, ये बात हम सारे समझते हैं। ये प्रक्रिया किस तरीके से हो सके, क्या ये करी जा सकती है, इसी का शिक्षा में प्रयास कर रहे हैं। ये हो तो ही कोई आपके निस्तारा हो सकता है, नहीं जगत की स्थितियां डिसइल्यूजनमेंट तक तो ले ये कर रहे हैं ये आपके लोग, हम ही तो हैं वो। आपका जी हम तो सोच नहीं सकते, रे आप नहीं सोच सकते, ये तो कर रहे हैं, आप सोचो नहीं सोचो उससे क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य जाति तो वो चीज कर कर रही है, आपकी कल्पना कमजोर है, अब क्या करें उसका। अब स्थितियां तो बिल्कुल स्पष्ट हैं पूरे विश्व की, ये बिल्कुल समुचित स्थितियां हैं उन लोगों के लिए जो अभी भी सकुचा रहे हैं, और जिन लोगों को करना है वो जिस स्तर पे जा रहे हैं, फिर भी देखो आप। तो ये मेन बात तो आपके इस चीज की भीतर से ये संकल्प आ जाए, और आप सारी एनर्जी फंडामेंटली फंडामेंटली आपने दे दी, इन डिटेल जो है सेंट्रल समर्पण हो गया, वो समर्पण दूसरे भागों को, यही कह रहे हैं आप भगवान की ओर मुड़ गए तो अंतरात्मा काम करना शुरू कर देगी। इस रूप में रख सकते हैं इसको, क्यों देविका जी? और वो संकल्प है या नहीं है वो आप ही जानते हो, हाँ जी। आप पकड़ लोगे उसको, अगर वो सच्चा है तो वो दूसरी चीजों को वो कि भैया तू क्या कैसे कैसे कर सकता है, आपके भीतर ही एक ट्रिब्यूनल खड़ा हो गया, नहीं तो फिर बाद में जीवन चल ही रहा है, लोअर एनर्जीज के पास जा रहा है, उसके अंदर विवेक शक्ति जितना कर लेती है उतना तो आप कर लेते हो भाई, जितना हम पढ़ रहे हैं वो एक सर्टेन विवेक शक्ति पैदा करती है, पर उसके साथ साथ घर्षण पैदा करती है, ये प्रयास कर रही है भीतर से वो चीज एकदम बाहरी आवरण को फाड़ के सामने आ जाए। ये चर्चा कोई फिलोसॉफिकल चर्चा नहीं है, ये बार बार आपके भीतर से कोई चीज को टच करती है, वो पार्ट को एड्रेस किया जा रहा है पहले दिन से, तो भले वो कैसी भी लगती होगी, बाहरी कानों को सुनने में ये अजीब लगती है, ये इनकी स्टाइल अलग है, रे स्टाइल की बात नहीं है, क्योंकि संवाद ही ऑटोमेटिकली वहीं से होता है, और ये आप में कोई चीज है जो बनी हुई है, उसको पसंद ये चीज आ रही है। अब साफ साफ पता लगने लग गया कि जैसी दूसरी चीजें सुनते या संपर्क में आते हो कि इसमें रस नहीं आ रहा, इंटेंसिटी नहीं है, और भी जो फिलोसॉफिकल राइटिंग्स भी पढ़ते हैं कि उसमें वो चीज नहीं आ रही, डायरेक्टली जीवन को टच करने वाली बात है, उसमें जो रस आ रहा है वो इसमें नहीं आ रहा। देखो ये परसेप्शन आपको आने लग गया, आपके तो नहीं, रस तो उसमें आ रहा है, ये बातें ठीक हैं समझने के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, पर रस तो उसमें आता है। समर्पण भी की बात करो, जीवन को कसने की बात करो, भले हम कितना कस पा रहे हैं, वो जो है रस तो इसमें ही आ रहा है, क्योंकि आपके भीतर की अंतरात्मा को उससे अपनी वाणी कहने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल ठीक बात है ये, आप आपके अंदर से आप ये महसूस करते हो
कि यही बात ठीक है। बाहरी चीजों को कोई टाइम ये लगता है गलत बात है ये, क्योंकि प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध है। और भीतर से कोई चीज का नहीं, बात तो यही ठीक है। ये आपको परसेप्शन आना शुरू हो जाता है, टेस्ट हो जाता है इसका। अच्छा भोजन आप किसी को करवाते हो, कहते नहीं यार यही खाएंगे, ये वाला मैं तो नहीं खाऊंगा, हेल्थ और खराब होती है इससे, क्यों करूंगा मैं। पॉजिटिव आपको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पीड़ा होनी शुरू हो जाती है, ये फिर बाद में आपकी सिक्योरिटी हो गई। लोअर मूवमेंट कोई भी बोली में, देखने में, कहने में, आप भैया मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम, ये मोटिव माँ से कोई संपर्क है इस बात का ना, नहीं है, तो मैं तो नहीं करूंगा ये मैं तो नहीं कर सकता है ये चीज, चाहे कितनी भी बढ़िया हो, इससे क्या हो जाएगा, क्या मेरे को नहीं भाई, इससे क्या नहीं हो जाएगा। अगर भीतर से आपके हृदय जो है सच्चा हृदय, क्योंकि उसी की हम बात कर रहे थे, वो कहते ना भैया मेरे को नहीं चाहिए, अरे इससे ये परिणाम हो जाएंगे ना, मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर कोई चीज गवारा नहीं कर रही, दूसरे के ये पार्टी नहीं है। वो कहते यार दो में नहीं, खाली ये नौकरी करनी है वर्ल्ड बैंक की, 7 पीढ़ियां तेरी काम ही नहीं करनी पड़ेगी, उनको बैठे बैठे खाएगी। वो कहते मेरे को एक दिन नहीं रहना, शाम नहीं निकालनी मेरे को यहां। ये व्यक्ति जो प्राप्त करता है, चाहे दूसरे के लिए हो गया वो एकदम असफल, इसलिए ये आप ही जान सकते हो आप जो चीज कर रहे हो। और हर व्यक्ति अपने ही जगत में, इसलिए इसमें कोई चिंता की भी बात नहीं है। आप जो निर्माण करते हो वो आप ही करते हो। हाँ, जिसकी आंखें हैं वो इस चीज को अनमिस्टेकेबली देख सकता है, और जो देख सकता है ऐसे लोगों का ऑटोमेटिकली एक ग्रुप हो जाता है। अगर वो एक कॉमन कॉज के लिए बनी हुई आत्माएं हैं, वो साथ साथ आ जाती हैं। जैसे आपको ये अच्छा लग रहा है, तो इसलिए कि डिसाइसिवली अब एक कॉमन कॉज के लिए खड़े होके काम में लगे। ये कुछ साइंस हैं भगवान की ओर मुड़ गए, साइकोलॉजिकल हैं चीजें, और आत्मा ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। वो खाली ये नहीं कि ये ऐसा कैसे खा सकते हो और ग्रीड से, ये बातें नहीं है, तो बड़ी दकियानुसी सी बातें हैं कि ग्रीड से खा लिया और उससे खा लिया। ये मूवमेंट और ऑल एनकम्पासिंग है। ये बातें तो किसी को भी समझ में आती है कि कामना से नहीं खाना चाहिए, ग्रीड से नहीं, लस्ट से नहीं। ये तो नैतिक आदर्श सिखाते ही है, इसमें क्या बात है। बात इससे और ज्यादा गहरी लेयर्स के ऊपर चली जाती है। आप जो महसूस करते हो, आपके सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है। संगीतकार जो संगीत की सभा के अंदर जो आनंद लेता है, जो उसको जीता है, और जो उसके जो ऑ स्ट्रिकन है, मतलब उसको जो ये अरे वाह क्या बात है इसके अंदर, वो वाणी से वर्णन थोड़ी कर सकता है इस बात का। वैसे ही आपका जीवन जिस तरीके से लिया जाएगा, और ये चीज आपके ऑपरेट करना शुरू कर देगी, मिनट टू मिनट ले लेगी, तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत भयंकर तकलीफ होनी आपकी शुरू हो जाएगी। वो आपकी सेफ्टी हो जाएगी ना, भैया मैं नहीं करूंगा ये काम, अरे पर इससे तो आपका ये नुकसान हो जाएगा, अगर नुकसान नहीं सब प्रलय हो जाए, मैं नहीं कर सकता ये काम, ये आपकी सेफ्टी है। क्योंकि मनुष्य जो है तकलीफ से बहुत जल्दी समझता है। यूं आपको कहते रहो ठीक खाओ, ऐसे करो वैसे करो, वो कहते कैंसर हो गया कल से ऐसे करो, कि ठीक है भाई। ये कुछ लक्षण हैं, और डीपर हो सकते हैं, पर वो इतने सूक्ष्म हैं, वो फिर चर्चा का दूसरा विषय हो गया। ये तो डेफिनेटली ये सारी की सारी है, आप किसी न किसी स्तर पे महसूस करते भी हो। क्यों अनिल जी? हाँ बिल्कुल, वो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आ जाती है, आपको डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता भाई आपके टेस्ट आप खुद देख रहे हो, ये साल भर के अंदर ही वो वाली चीज नहीं है जो साल भर पहले थी। है। हाँ, वो स्ट्रांग होती जाती है बिल्कुल। आप साफ साफ देख पाते हो। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। जी। योग में एक निश्चित अवस्था पर हाँ, ये बातें जितनी भी मैं कर रहा हूं, वो योग अपनाना एक डिसाइसिव, वो संकल्प वाली बात है कि आज के बाद मेरी एनर्जी और इस चीज को तो नहीं जाएगी। हो सकता है वो किसी दिन की घटना जैसी लगे कि आज के बाद साहब इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है, या ये जो भी है। जब आप डिसाइसिवली कोई निर्णय लेते हो, तो उसका जीवन पे कहीं ना कहीं प्रभाव, और आपके कर्मों पे प्रभाव आता है।
समझदार आदमी वो कहता है मेरे को अगर बूस्ट चाहिए हेल्थ के ऊपर, मेरे को एक बार डिसाइसिवली चाहिए, मैं एक बार इस स्थान को छोड़ के वहां जाता हूं। आप कोई योग शुरू करते हो, सो कॉल्ड ये योगासन वगैरह, या कुछ ना कुछ आपके जीवन में ये डिसाइसिव, मतलब वो ही चीज नहीं चल सकती। अगर वही चीज चल रही है तो अभी कुछ हुआ नहीं। व्यक्ति रीस्ट्रक्चर करता है अपने जीवन को, रीमोल्ड करता है, वही एक्टिविटीज नहीं चल सकती, क्योंकि वो अब भीतर से आप पता करोगे कि ये करनी चाहिए। क्योंकि पहला प्रश्न तो ये, मेरे को ये करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों कर रहा हूं मैं। जो एक्टिविटीज आपने कामना के आधार के ऊपर या उनके ऊपर शुरू कर रखी थी, उन पे तुरंत ही यदि डीपर आपके डिस्पोजिशन आएगा तो कह देगा ये तो बंद करो। मालिकाना अधिकार यदि चेंज हो जाएगा, उसमें जो जो व्यवस्थाएं परिवर्तित होंगी वो होंगी। नया मालिक वहां क्या चाहता है, यदि वो वहां वो वाली चीज चाहता ही नहीं, अब वहां पहले तो उस जमीन पे वैश्यालय था, अब ये कोई जरूरी है वो हमेशा ही रहेगा, हटाओ यार इसको, ये बात क्या कर रहे हो, हटाओ। या वहां जो भी चीज चल रही थी, आपने माँ को ऑफर कर दिया, माँ वहां जो भी निर्माण करेगी, उन रूम्स को भी, आप कोई फ्लैट लेते हो आप तुरंत उसको अपने तरीके से करते हो ना, कि नहीं यार ये मेरे को नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बढ़िया आग लेने उसके अंदर 50 साल निकाल दी हो, आप कहते मेरे को नहीं चाहिए ये स्ट्रक्चर, तो आप तुरंत ही आपके जीवन के वो वाले स्ट्रक्चर बिल्कुल तोड़ देते हो। ये यदि आपके जीवन में होना शुरू हो रहा है तो ये इसका एक सूचक है। कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ कुछ, इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा बात नहीं करी जा सकती, पर आप महसूस कर रहे हो उस, वो प्रश्न ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके क्या रूप हैं वो आप अपने अपने देखो, कितना क्या है, उसमें कितना क्या कर रहे हो, किस तरीके से माँ की क्रिया कार्य कर रही है, संकल्प कितना है, कितना प्रवेश किया आपके मन में, कर्म में, परसेप्शन में, टेस्ट्स में। वही अगर टेस्ट हैं तो फिर तो नहीं, पर अगर चेंज हुए हैं, क्या वो खाली अवस्था के कारण, या जगत की चीजें आप व्यवहार करना थोड़ा बेटर सीख गए तो वो तो कोई भी कर लेता है, उनमें ही है या कोई और बात है, फंडामेंटल कोई फर्क आया है। आपकी एनर्जी किस में इन्वेस्ट करते हो उसमें, कि नहीं यार ये तो नहीं करेंगे, ये नहीं कर सकता मैं। जिसमें एस्थेटिक्स हैं वो भी अपनी एनर्जीज और किसी लोअर एंड्स के लिए करना, भैया मैं नहीं करूंगा ये, इतना फर्क उसके भी आ जाता है। क्योंकि यहां आप अगर इस मार्ग में कदम बढ़ाते हो तो इसका प्रमाण ये है कि आपके भीतर माँ की क्रिया आपको टेक ओवर कर लेती है। जितना प्योरिटी से करते हो उतना आपकी सोच समझ से परे की चीज करना काम शुरू कर देती है। पर ये कामना आपको इन्वेड कर लेती है, वो वाली बात नहीं है। यूं तो सारे दिन कामना इन्वेड कर ही रही है, पर हमसे वो काम करवा रही है। पूरा जगत तो वही काम कर रहा है, देखो आप, ऐसी राक्षसी शक्तियों ने आपके ऊपर अधिकार कर लिया हो, तो ये पोजीशन वो वाला लोअर पोजीशन नहीं, होस्टाइल पोजीशन नहीं है। माँ आपके इस चीज को काम में लेना शुरू कर देगी। इतनी बातें तो हम कर सकते हैं। योग में एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है और हर कदम पर अपनी मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। पर इसका मतलब ये नहीं सर्टिट्यूड्स खत्म हो गए, पर मानसिक जो सर्टिट्यूड्स आपके, अरे तो ऐसे ही होगा जगत के अंदर, बिना पैसे काम होता है क्या। मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये बात जो अभी कर रहे थे उससे बिल्कुल परफेक्टली इन लाइन है। उससे पहले आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। उससे पहले आप ये जितनी वहां करते हैं ओपन टूवर्ड्स द मदर, और ये बातें तो करी जा सकती हैं, और ये तो सुन ही रहे हैं हम। पर एक निश्चित अवस्था पर जब मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है, पर यह शांत वैसा शांत कोई जरूरी नहीं है, बवंडर मच जाता है आपके,
शांति मतलब कि आपके कोई विचार नहीं आते होंगे, ये वाली चीज नहीं है। आपका काम ही उस तरीके का है। शांत मतलब कैसे कर्म कर रहे होंगे उस शांति की। किसी ने कहा कि मैं आश्रम में आना चाहता हूं, माँ ने कहा क्यों? कि शांति के लिए। तो माँ ने कहा आश्रम में इंटेंसिटी के लिए तो आ सकते हो, शांति यहां है ही नहीं। शांति के लिए तो कोई मुर्दा घाट में जा भैया, आश्रम में शांति खोजने के लिए मत आ। यही तीसरे वॉल्यूम में पहले ही है कि आप किसके लिए योग में आना चाहते हो। शांति के लिए, चैरिटी के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए। इनमें से कोई सा भी कारण लेजिटिमेट नहीं है, उचित नहीं है आपका योग में प्रवेश करने के लिए। तो यहां हमको एक एक शब्द के ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए कि ये शांति वो वाली नहीं कि आप आंख मूंद के बैठे हो, साहब मेरा तो बिल्कुल एकदम तो हिल नहीं पा रहा, नंब हो गया। आ सकती है ये नहीं, पर आप इसके लिए प्रयास नहीं कर रहे। इसके फ्लैशेज आ सकते हैं आपकी यात्रा में, ऐसे समय आ सकते। अरे पर आपके पास तो बहुत समय है, उस तरीके से रात को सोते भी तो हो, काम भी तो कर रहे हो। आपकी संलग्नता या आपकी तन्मयता तो माँ के कार्य से है, वो आपको भीतर से ये कार्य करने का है, ये इस तरीके से करने का है। मिनट टू मिनट आपको ये सेंस आएगा यार इसमें सेल्फ प्रवेश कर रहा है ना, ये गलत है, ये परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, ये ठीक है। ये आपको यदि सेंस आना शुरू हो गया, आप तो कोई दूसरी चीज में निवास कर रहे हो, तो हो गया शांत आपका तो एक तरीके से। अगर आप ये परसीव कर पा रहे हो, ये परसेप्शन बिना शांत चित्तता के ये नहीं आ सकता कि इसमें माँ की क्रिया काम कर रही है या आपका सेल्फ काम कर रहा है। बिना शांत हुए तो इस चीज में डिस्क्रिमिनेट कैसे करोगे। ये शांति वो वाली बात नहीं कि मन चुप हो गया, मन वो वाला नहीं। ये तो लोअर जो आपके तरीका है, जो सारे समय बड़बड़ाता रहता है, बुदबुदाता रहता है, वो तो उसको तो चुप होना ही पड़ेगा। इनफैक्ट इसकी सुनता ही नहीं। आपके अंदर सत्ता में खुद में ही दो पार्ट ऐसे आप खुद देख सकते हो, आप सब अभी देख भी रहे हो। आपके दो पार्ट हैं, और बहुत बहुत पार्ट है खैर। एक तो आपका डीपर सेल्फ और एक आपका सरफेस सेल्फ। सरफेस तो एक चीज, उसके अपने टेस्ट हैं और हैं। डीपर कहता है ना भैया, ये हायर अपनी बात कितनी कह पाता है उतना आप कर पाते हो। जितना थोड़ा बहुत या कितना नीचे वाला अगर प्रिवेल करता है उतना दूषण आता है। पर तकलीफ आपको उसमें कितनी होती है कितनी नहीं होती, ये तय कर देगा कि आपका कितना विकास हुआ है या नहीं हुआ है। भाई संगीत के कान डेवलप हुए हैं तो आपको तकलीफ होनी शुरू है, अरे नहीं यार गलत है ये। बारीक से बारीक स्वर में भी आप कहोगे ना भैया ये ऐसे, कोई मोटे मोटे ये थोड़ी कि बेसिक ही स्वर गलत लगा रहे हो, वो नहीं। अब बारीकियां बहुत अलग हो गई। नहीं तो जिंदगी कैसे दी जा सकती है उसके पीछे, ऐसी चीजों के पीछे। जब संगीत जैसी चीज के पीछे अगर जीवन दिया जा सकता है तो साधना है, योग है ये तो। इसमें बातें ये कोई ये नहीं कि ये सिद्ध हो गए या ये इनको साक्षात्कार हो गया, ये अनुभव आपको हर समय रहता है एक तरीके से। दीपक जो कह रहा था बिल्कुल परफेक्ट बात है, बस ये है कि वो और गहरी होनी शुरू हो जाती है। परसेप्शन तो व्यक्ति को रहता ही है हर चीज के अंदर, और इतना तो हम हमारे ग्रुप से अब ये पक्का हो ही गया, उनको वो टेस्ट है ही नहीं अब वो उस तरीके के। ये तो पक्की बात है, पर वो कोई बहुत पॉजिटिवली माँ के लिए काम कर पाए वो एक चीज है डिसाइसिवली। और कोई दूसरी चीज हल्के से भी प्रवेश न करे, क्योंकि वो हल्की प्रतीत होती है, माँ कह रही है वो पूरा जगत है। एक छोटा सा सजेशन वो प्रवेश करके इफेक्टिविटी खत्म कर देता है। तो इतनी प्योरिटी एक बेसिक मेंटेन हो जाए बीइंग के अंदर कि वो हल्की वाली भी प्रवेश न करने पाए या कर्म में तो प्रभावित कर ही नहीं पाए। ये भी सारी चीजें संभव हैं। मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे होंगे एक स्तर के ऊपर तो। रविकांत जी, आप फॉलो कर पा रहे हैं ना हम जो ये आज चर्चा कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ सर। ये कोई मैंने विचार 2 बार पढ़ा है कल, और ये जो भी चर्चा हो रही है ये
इसके बारे में शब्द नहीं है मेरे पास, कितना आनंद आ रहा है इसको पढ़ने में। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे जीवन को रूपांतरित कर दे अगर हम पढ़ें और इसको फ़ॉलो करें। क्योंकि मेन जो मैंने फ़ील किया है, जब तक साइकिक ओपनिंग नहीं होगी, कल अहंकार वाली किताब आई है उसमें भी और इसको सारे पढ़ने में, जब तक हमारी चैत्य सत्ता बाहर निकल के नहीं आएगी, हम कितना ही डिस्कशन कर लें, हम प्रगति नहीं कर सकते। ये मेरा अपना विचार है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये सारी चर्चा हम जिस तरीके से कर रहे हैं, अब श्री अरविंद का जो ये है, ये प्रैक्टिकली आप कैसे अप्रोच करते हो। इसी अप्रोच से माँ के वर्क्स हैं, इसी अप्रोच से श्री अरविंदो के वो और गहरे, इसी तरीके से यदि हमारी तैयारी हो तो निश्चित रूप से हमको ये पुस्तक पूरी हो जाए तो पहले वॉल्यूम से, और जो चॉइसेस्ट उनकी जो चीजें हैं, खाली यूं ही नहीं, वो धारा प्रवाह रूप से ले लेनी चाहिए। और जितना किया जाए ये रस है, और डिसाइसिव भी जीवन के अंदर अब मेरे ख्याल से और दूसरी चीजों में रस रह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन वैसा है ही नहीं, वो तो वैसा है जैसा आप उसको बनाओगे। इनफैक्ट यदि आप गहराई में जाते हो तो आप धरती की स्थितियों को बदल दोगे। अरे ये कुछ लोग मिलके इतनी गंदगी फैला रहे हैं, तो हम कुछ लोग मिलके क्या यहाँ अच्छी चीज नहीं कर सकते? आपके माध्यम से यदि माँ अपना कार्य करती है, तो इन्होंने कुछ ने यदि गंद फैला रखी है, तो हम तो बहुत शुभ चीज कर सकते हैं। हम पक्का तैयार हैं इस चीज के लिए, माँ श्री अरविंद की वाणी को जन जन तक ले जाने के लिए, और वो करेंगे हमारे तरीके से, हमारे अपनी चेतना के आधार पे ये करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। ये करके आपको इतना सुख मिलेगा, और जीवन एक बहुत आपका मीनिंगफुली जो है बीतेगा नहीं, जीवन के अंदर आरोहण होगा, ये नहीं जीवन कट रहा है। तो मन पर्याप्त रूप से शांत हो जाता है। शांत का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई विचार है, सब तो एक्चुअल विचार आएंगे। ये जो चीजें कही जाती है इसको गलत रूप से, जैसे आप संगीत सीख गए तो आपके पीड़ा बढ़ती है, सेंसिटिविटी के साथ आनंद भी बढ़ता है, तो पीड़ा भी बढ़ती है। तो जब शांत हो जाता है का मतलब ये है कि आपके जो बाहरी कोलाहल है वो नहीं है। अब सच्चे विचार, जो महान विचार, गंभीर, इंटेंस, इनका आपको पहली बार सेंस आना। नहीं तो सावित्री क्या कह रही है, यदि आपको कहा जाए तो बताओ अब क्या कह रही है, करो निरूपण इसका। हम सबको अब ये तैयारी करनी चाहिए, पहले तो विचार सही हो, उसका एग्जीक्यूशन करना सही और फिर पावरफुल, ये हम सबको चाहिए। इसके लिए लोअर नेचर है उसके ऊपर अंकुश, कि माँ का कार्य मेरे को डिसाइसिवली करना है, भले इसके लिए कोई कुछ क्या है बाहरी स्थितियों से मेरे को कोई मतलब नहीं है। माँ आपको बताएगी, आप इतना इफेक्टिवली वहां होगे, दूसरा कह देगा इसने तो चेंज कर दिया, अपने आप को मोल्ड कर दिया। ये रियल है, ये चीज ये बिल्कुल रियल है। पर आप क्या सोच रहे हो कि दूसरे आपको वैलिडेट करेंगे? अरे कहां से करेंगे? वो सच्चा संगीतकार है, उसको कौन, कितने लोग प्रशंसा कर सकते हैं? अगर वो प्रशंसा का भूखा है तो वो तो बाजारू व्यक्ति है। तो बिना इन किन्हीं भी चीजों की परवाह किए हम तो ये संकल्प से शुरू करें। ये कैसे करें? संकल्प से। उस संकल्प के मार्ग में आती है वो चीज पकड़ लो, यहाँ ये है बदमाश। संकल्प के मार्ग में ये गड़बड़ी कर रहा है, ये नहीं पता चल जाएगा आपका। जब आप रजिस्ट्री पे साइन करवाने के लिए करोगे, अब कौन सा वाला आपके परिवार के अंदर किंतु परंतु कर रहा है? अरे रे, इसके मन में ये तो आपका बहुत बढ़िया चहेता लग रहा था, और उसके रंग का समय जानना। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनका पता चल जाएगा उस वो कितने का आपके साथी हैं या नहीं है। आपकी प्रकृति के अंदर आपको बहुत एंडोवमेंट्स है, माँ को जब देने की बारी आएगी वो एंडोवमेंट्स हैं या नहीं है पता चल जाएगा। मेरी ऐसी चीजें जो मैं मान के बैठ रहा था ये तो मेरे अवगुण हैं,
वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं माँ को देने में। और जिनको आप कह रहे हो ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सबसे बुरी बात ही वही बन जाएगा, वही नहीं छोड़ना चाहेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये डिस्कशन हमारा, अब आप ये देखिए कि हम ये कर पा रहे हैं, तो ये शांत हो जाएगा से आप जो चित्रण करते हैं, तो जनरली जो करता है मेरे तो नीरवता आ गई, मैं ध्यानस्थ हूं, समाधि में हूं। अरे अभी माँ का काम यहाँ करना बहुत बाकी है। यहाँ तो मिथ्यात्व का साम्राज्य हो रहा है। श्री अरविंद ने कहा यहाँ जिस आश्रम में मैं बैठा हूं, यहाँ उद्विग्न न होना कोई लग्जरी नहीं, मिनिमम जरूरत है। यहाँ ऐसे ऐसे भले भले महापुरुष मैंने इकट्ठे किए हुए हैं चारों तरफ मेरे, अगर मैं विचलित हो जाऊं तो यहाँ मैं रह ही नहीं सकता। महानुभाव है मेरे चारों तरफ यहाँ। तो पीस मेंटेन करना मेरे लिए एक मिनिमम नेसेसरी ग्राउंड है, एक जरूरत की चीज है। उनको, जिनको श्री अरविंदो ने कहा विचार आने ही मेरे एक समय बाद में तो बंद हो गए थे, ये तो उनको योग तो शुरू हो गया था ये पहले ही। कुछ चीजें तो ये 4 या 5 में ही हो गई थी डिसाइसिवली। तो ये वर्णन जिस तरीके से किया जाता है, जनरली लोग इसको इन टर्म्स में कहते हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, न इन सिद्धियों की न इन और की। आप जो ये बात समझ पा रहे हो, ये हर किसी से तो की नहीं जा सकती, पर इससे ही हमको प्रसन्न नहीं, यहाँ दुनिया में हमारे लिए करने का और काम है। आप अपने आप के लिए नहीं हो, आप माँ के हो। अब उसके लिए क्या करना चाहिए, ये जो इतना समय गया है, माँ की वाणी रोज आपको सींचती रही है, आपको तैयार करी हुई है। अगर आपको ये दिखता हो कि मरे हुए पेड़ हैं वो ऐसे हरे भरे हो गए जिनके अंदर फल लग रहे हैं, अगर आपको ये दृष्टि हो, अब कितनी है क्या परसेप्शन है मैं नहीं जानता, पर ये बिल्कुल पक्की बात है। हमारा भी जब माँ को बिलोंग करता है, आपकी शक्ति, आपका सोच, अच्छे विचार आ रहे हैं तो आप अपने आप से एट्रीब्यूट को करते हो, माँ को ऑफर करो। आप में एनर्जी है तो माँ को ऑफर करो, उनका कार्य और कैसे करें। भले वो उस समय वो चीज असंभव लग रही हो, पर वो असंभव है नहीं। अगर आपको परसेप्शन है ये करने का है तो वही करने का है, बाहरी कोई मानक नहीं है इसके। क्यों बाहरी तरीके से आप देखोगे सफल हुआ या असफल हुआ, वो जब हो जाता है तब तो आप कहते हो अरे वाह सफल हो गया, सफल हो गया। नहीं तो आप मोकरी करते हो कि नहीं ये नहीं हुआ। और हर कदम अपनी मानसिक निश्चितताओं की पर्याप्तता पर अपना सहारा नहीं लेता। कैसे नहीं लेगा? आपका जो जीवन इतना बीता है और आपने कुछ किया है, यदि गंभीर काम किया है, तो क्या आपके वो आपका सो कॉल्ड अनुभव नहीं है क्या? जी इतने साल का अनुभव है, आप भी कहते हो इसका लाभ उठाओ। ये सारा उठा के माँ के चरणों में कहते रहे ये कचरा है, ये आप काम में ले तो इसका सोना है, नहीं तो क्या काम का है मेरे। ये फ्रेशनेस अंतरात्मा की है। नहीं तो आप सर्टेन अनुभव, वो कितने बड़े अनुभव हो सकते हैं सोचो आप, सारी मनुष्य जाति भी मिलाओ तो उसके जो जनरल अनुभव है और जो अभी तक उसकी प्रगति है, वो भी जो मांग की जा रही है, जो ड्रास्टिक चेंज की मांग की जा रही है, क्या है उसके अंदर। तो इसलिए जब आप योग मार्ग में आए तो मन की मचानों के ढहाए जाने और आपके जो जितने भी जो जो रूप आपने बना रखे हैं उनके, यू मस्ट बी रेडी टू बी सस्पेंडेड इन द एयर। ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं सस्पेंडेड, जिसमें केवल सहायता करने के लिए आपका अपना फेथ है, वो ही आपको सस्टेन करने के लिए है। ये यदि हम कर पाए, क्योंकि फेथ के ऊपर ही है, नहीं तो मन की पर्याप्तता जो है ना, ये तो चीज ऐसी है, ये बात तो ऐसी है, ये बात ऐसी है, ये सेल्फ सफिशिएंसी माइंड की, इसमें ब्रीच आनी शुरू हो जाएगी। अभी हमारा देखने का दृष्टिकोण है, वो यदि खत्म कर दिया जाए तो कैसे जगत को आप मीट करोगे, कैसे आपके पास आएगा। और दृष्टिकोण कहाँ है? अभी तो इंडिपेंडेंट दृष्टिकोण भी नहीं है, अभी तो थिंकिंग बीइंग्स भी नहीं है। ठीक है, ये चर्चा के कारण सर्टेन आपके परसेप्शंस
हुए हैं, पर क्या इंडिपेंडेंटली कुछ है, वो एक अलग चीज है। ये सारी बातें अब कल और करते हैं, धीरे 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 अब हम और गहराई में जा पा रहे हैं, ये अब और कुछ कर पा रहे हैं। देविका जी, आप फॉलो कर पा रहे हैं ये हम जो ये बात कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो अब ये जो हुआ, ये सारा परिवर्तन, ये किसी ध्यान के कारण नहीं हुआ। कोई भी ध्यान आपको यहाँ आज जो आप खड़े हो, ये यात्रा करवाता या नहीं करवाता, ये तो मुश्किल ही लगता है। अनिल जी, आप जहां हो, कोई ध्यान के कारण लगता नहीं। ये जितनी क्लैरिटी, ये तो माँ की कृपा से, श्री अरविंद के प्रवेश करने से, और अभी भी अब पता चलता है यार, करने का तो अब काम सारा ही बाकी है। सही बात है, ये सूक्ष्म प्रक्रिया है, मतलब इसको वर्ड्स में कह नहीं सकते, सूक्ष्म प्रक्रिया। इसलिए अब जब हम आध्यात्मिकता की वो बात कर रहे थे, और भारत इसी आधार पे खड़ा है, इसलिए सारों के ये नहीं, आप तो ये कहो अरे यार ऐसे नहीं है, ये इस तरीके की, यही बात शिक्षा के अंदर है, हर चीज में यही चीज है। तो भारत बहुत ज्यादा नमनीय रहा, बहुत ही ज्यादा। एक एक व्यक्ति को सच्ची स्वतंत्रता थी, और वापस आ जाएगी यदि ये परसेप्शन आपको हो। इसलिए हम नहीं समझ सकते उसको, हम उसको बाह्याचार के अंदर कोशिश करते हैं परिभाषित करने की, बाह्य रूपों टीका लगाते थे ये शिख, और आजकल तो कैसे ये साइंटिफिक है। अरे भाई, बात क्या कर रहे हो तुम, ये चीज कुछ इतनी गंभीर, इतनी गहरी है, पर इसीलिए इनको परसेप्शन नहीं है। ये रात दिन चाहे वेद की भी बात करते हो, इनको उसका कख नहीं पता, कुछ नहीं पता। क्यों? वो तो कोई मानसिक निरूपण की चीज नहीं, वो तो जीने की चीज है, जो हम ये बात कर रहे हैं, जो अब आप महसूस कर रहे हो। और जितना ही अब आप इसको और करते हो, इसको बार बार सुनना, रिमाइंड बिल्कुल। करो इसको, रोज इसको सुनो, क्योंकि हम जो ये अब चर्चा कर रहे हैं, हम और गहरा जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे जो करने का काम है, और वो चर्चा को, ये माँ श्री अरविंद की कृपा है इसलिए हो रही है। वो हमसे कुछ चाह रहे हैं नहीं, कोई इन्वेस्ट यूं ही नहीं करता। अगर आप ये समझ पा रहे हैं, तो अब आपको रस और कोई दूसरी चीज में आएगा नहीं। यही करने से कोई बिना किसी डर के, अपने तो इसी के अंदर ये करें हम। ठीक है देविका जी, दीपक जी? जी ठीक है। आप कुछ परसीव करते हैं इसमें कि ये जो यात्रा चल रही है? जी बिल्कुल। अब पहले इन शब्दों से वैसी कुछ नहीं लगती थी, लेकिन वास्तव में इन शब्दों में गति है, मूवमेंट है, पावर है, अब तो फील होती है। अब वास्तविकता बाहरी प्रतीतियों में जो पहले लगती थी, तो इसका उल्टा लगना शुरू हुआ है। इसके पीछे जो ताकत है, अब तो वास्तविक लगने शुरू हुए हैं। लेकिन यही है कि हमारे प्राथमिक और तत्कालिक आवश्यकता जितना जल्दी प्रभावी शुरू हो जाए, प्रभावी हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। खैर, नहीं हो रही, इसकी पीड़ा तो हो रही है, प्रयास जारी है। ठीक है, आप अपने स्तर पे माँ का साहित्य तो पढ़ना शुरू करो। माँ का, श्री अरविंद का, माँ का तो पढ़ ही जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ विराम देते खैर, हैं। अब तो पढ़ने लायक तैयारी तो हो गई है। अब किताब उठाने के बाद अब जो है से अच्छा लगता है। अब चीजें जो है से कुछ कुछ अब समझ में खुद से आने लगी है, रस आने लगा है। पहले एक पन्ना पढ़ लें बहुत मुश्किल है, लेकिन अब उठा लें। अब जो है ना, ऐसा नहीं है कि किताब बंद हो जाए। अप्रोच चेंज हो गया, शब्दों को लेने का तरीका चेंज हो गया। जी जी। बिल्कुल, कुछ का तो मैं देख सकता हूँ एकदम चेंज हो गया, वो तैयार हैं। इनफैक्ट वो वास्तव में उसको जानते हैं। बस यही है कि मन की पर्याप्तता, अगर आपको ये है कि ना भैया ये नहीं, माँ को अपनी वाणी सौंप दो, वो जो बुलवाना चाह रही है धीरे 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 वो बुलवा लेगी। आपको खुद, अरे ये जीवन में करके तो देखो, ये चीजें होती हैं।
डरो मत, इसको करके देखो। और जो आपके पॉइंट्स आप जो नोट करोगे ना, वो बिल्कुल पक्के होंगे कि आप तो बोलते ये आपको प्रैक्टिकल लग रहा है, माँ बुलवारी है ये चीज आपके साथ हो जाएगी। तो यहाँ विराम दें। जय श्री माँ। जय जय श्री श्री